नहीं सर, वो ऑफिस में भी पानी मतलब घुस सिर्फ जाता है। अंचल का काम बंद हो गया। ऑफिस में पानी आ जाने के कारण सर वहां से ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो है स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। ये अच्छी स्थिति नहीं है और ये आज ही नहीं, फिर एक बार हम लोग यहां सबको बुलाएंगे, आपको अवसर देके सुधार का, और उसके बाद फिर गहन दिन भर की समीक्षा होगी। आज भी पूरे दिन भर चलेगा ये कार्यक्रम। ये कितना आपको लगता है कि बाढ़ के कारण सिर्फ आपका विभाग प्रभावित हुआ? प्रभावित तो सारे विभाग को होना चाहिए था। सर वहाँ प्रखंड और अंचल सर दोनों रिंग बांध के बाहर गंगा नदी के तरफ है, तो पानी सर पूरे ऑफिस में। कौन है यहाँ के एडीएम, डीसीएलआर? कंप्यूटर से करना, कहीं से बैठ के घर से भी कर सकता है। डीसीएलआर कौन है? आप इनकी समीक्षा नहीं कर पाते हैं। ये लोग इतने टॉप 10 बॉटम से क्यों हैं? नहीं, एक बार सेक्रेटरी साहब आप लोग समीक्षा करें। ये अच्छी स्थिति नहीं है, बताइए। एडीएम कौन है वहां के? एडीएम भागलपुर क्यों है इतने पीछे और क्यों गायब हो जाते हैं? बाढ़ से प्रभावित हो गया? तो लैपटॉप पानी पर चलेगा कि लैपटॉप घर पर भी चल सकता है? नहीं सर, ऑनलाइन सिस्टम सर कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। सर बिल्कुल सर हम लोगों ने इनकी समीक्षा किया है सर, और इनको हम लोगों ने कई बार चेतावनी भी दिया सर। इनकी थोड़ी सी लापरवाही है सर। स्पष्टीकरण लेकर के काम के योग्य नहीं है तो इस पर विचार करिए। सर जो लोग असफल हैं अपने काम में, फिर उनको काम पर लगाने की औचित्य क्या है? सर हम लोग करते हैं सर, एक समीक्षा और करते हैं सर हम लोग। और इनका बहुत छोटा सर 4 पंचायत का तो इनका अंचल है सर, तो इनको करना चाहिए सर। देखिए, सबसे बड़ी दुखद चीज है कि अभी आपराधिक कानून अगर जो हम लागू कर देते, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कितना सिस्टम को ठीक से बनाया है, आपने जमीन पर उतारा नहीं। अगर जो थाना और सीओ मिल करके जालसाजी करने वाला, फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, षड्यंत्र, झूठा शपथ दे रहा है, हम उस पर एफआईआर शुरू कर दें तो आधी ये झंझट अदालत की घट जाएगी। क्या घटेगा कि नहीं जी? नमस्कार। आप इस कार्यक्रम से पहले भूमि एवं सुधार मंत्री विजय सिन्हा जी का बयान सुना है। देखिए मंत्री जी, बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या हो सकता है, उस पर ज़्यादा मंथन करने की जरूरत है। हाल के दिनों में आपके जैसे कई सुधारक मंत्री इस विभाग को मिला है। दिलीप जायसवाल जी भी बहुत ही तर्क भरक के साथ इस विभाग को चलाने की कोशिश किया। उसी तरीके से संजय सरावगी ने भी इसको एक साइंटिफिक अप्रोच के सहारे विभाग को चलाने की कोशिश किया है। और आप एक अलग तरीके के, जो पुराने जमाने के मंत्रियों की जो शैली रही है, उस शैली में आप सीओ के करप्शन को रोकना चाहते हैं या सीओ से आप काम लेना चाहते हैं। ये आपका तरीका है। कुछ बातें ऐसी हैं जो जमीनी हकीकत, उसको भी विभाग को समझना होगा। आप जिस स्तर पर नीतीश कुमार काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब सारे जमीन के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डिजिटलाइज करना, डिजिटल करना, उसको जो पुराना जितना आपका जिसका जमाबंदी हो चुका है उसको कैसे हम रेगुलर करें। उसमें एक बात जो समझने वाली बात है, जो इन दिनों को जमकर बिहार में चल रहा है। भाई, जो 25 साल 50 साल 100 साल से जिसके नाम से जमाबंदी है, उसको एक सीओ चंद मिनट में जो है उस जमाबंदी को रद्द कर दे रहा है और कमाई वहीं हो रही है।
आप नए जो खरीदार हैं वहां आप दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, पेंडिंग वही है। जो आपका जो पेंडिंग दिख रहा है वो नए मामलों का पेंडिंग है, जो नए रजिस्ट्री हो रहा है। और जब नए रजिस्ट्री में कुछ प्रावधान जब जोड़े गए हैं, उसके बाद अगर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो रही है तो रजिस्ट्रार की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, और बाकी जो प्रोसेस में जो लोग शामिल हैं उनकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। कोई खड़ा हो गया और किसी की जमीन रजिस्ट्री कर दे, हालांकि अब ये नहीं होता है, उसमें कई तरह के सुधार हुए हैं, लेकिन खेल वहीं हो रहा है। और ये खेल इस स्तर पर हो रहा है जिसको नियंत्रित करना ठीक उसी तरीके का काम है जिस तरीके से थानेदार का नियंत्रित करना। देखिए, अब ये पूरे मतलब प्रशासनिक महकमे में दो लोगों की अराजकता एक्सट्रीम पर है, एक सीओ और दूसरा थानेदार। हद की सीमा पार किए हुए है। इतना भ्रष्टाचार दोनों के कार्यालय में, जितना बड़ा भ्रष्टाचार है कहीं दूसरी जगह इतना भ्रष्टाचार नहीं है। इस तरीके का भ्रष्टाचार आप सीओ और थानेदार के यहां आप देख सकते हैं। और दोनों अपनी मनमर्जी पे, जो कह सकते हैं कि अपनी मेरी मर्जी, जो चाहे हम करें, मेरी मर्जी पर वो चले, उस पर रोक लगना जरूरी है। आपका डीसीएलआर आप निर्णय ले लिए कि जो डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर बना है उसको आप डीसीएलआर बना रहे हैं। समस्या, एक बड़ी समस्या यही है, उसको जमीन का आइडिया नहीं है। वो ट्रेनिंग में उस तरीके का उसको न ट्रेनिंग दी जा रही है और ना ही उसको इस तरीके का आइडिया है। जो आप सीओ से जिसको प्रमोट कर रहे हैं आप उसको डीसीएलआर की जिम्मेवारी दीजिए। आपका 90% जहां समस्या है वो डीसीआर लेवल पर है, और डीसीआर लेवल पर इसलिए समस्या है कि उनको जमीन की जानकारी नहीं है, क्योंकि वो जमीन के मामले में उन्होंने कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली है। तो आप उस जगह पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो सीओ का प्रमोशन आप दे रहे हैं उसकी पोस्टिंग करिए और उसके बाद रिजल्ट देखिए, क्योंकि सीओ फील्ड में जो काम करके आया है उसको पता है कि कहाँ रिपोर्ट 2 में फर्जीवाड़ा हुआ है, कहाँ रिपोर्ट 2 में किस चीज़ों को हमें देखना है। रिपोर्ट 2 मतलब थाना वाला एसपी वाला रिपोर्ट 2 की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो इन लोगों का अपना जो दाखिल खारिज के मामले में जो मोहर लगाते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। मतलब अब कोई कागज लेके आया 1904 का और उसको आप 200 साल से उस जमीन पर है उसको आप बेदखल कर दिए। ऐसे मामले पर रोक लगाइए कि नए लोग नए तरीके से कागज, ये भूमाफिया सब अभी जितना है वो क्या कर रहा है कि नए तरीके से जमीन का कागजात तैयार कर रहा है और उसके बाद भूमाफिया और सीओ मिलकर आप सब जगह कब्जा का अभियान जारी किए हुए हैं। एक से एक उदाहरण है जहां ये खेल हो रहा है। इसलिए डीसीएलआर के स्तर पर जब तक इस विभाग का जो कैडर का पदाधिकारी है उसकी नियुक्ति नहीं होगी, पोस्टिंग नहीं होगी, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। एक इस पर आपको गहनता से विचार करनी होगी। और दूसरी बात कि दाखिल खारिज को लेकर जो करंट रजिस्ट्री हो रहा है उसके दाखिल खारिज में अगर विलंब हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुराने जो दाखिल खारिज है, अचानक कोई नई कागजात लेकर, उसमें एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि एसी लेवल तक, कमिश्नर लेवल तक जब तक उस पर सहमति नहीं बनता है कम से कम उसकी दाखिल खारिज नहीं होनी चाहिए। कई मामले हैं, कल हम इस पर एक विस्तृत खबर भी बनाने जा रहे हैं कि कैसे 1904 ईस्वी में रजिस्ट्री हुई है और उससे पहले किसी आदमी को खड़ा करके उसका रजिस्टर्ड बदल कर खेला हुआ है। कई जगह इस तरीके की शिकायतें हुई आई है। इसलिए मंत्री जी, आप जो फटकार लगा रहे हैं ना, जो या हाँक रहे हैं, उससे बहुत कुछ आपके विभाग में बदलने वाला नहीं है। क्योंकि सीओ जो है ना, सीओ की चमड़ी थानेदार की तरह मोटी हो गई है और थानेदार को जैसे कंट्रोल करने के लिए डीजीपी स्तर तक अधिकारी होते हैं, डीजीपी तक थानेदारे को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सीओ को कंट्रोल करने के लिए ऊपर लेवल तक अधिकारी है। तो समीक्षा में आप इन बातों पर ज्यादा जोर दीजिए कि विवाद, इस सीओ के निर्णय से विवाद कहां कहां हो रहा है, और जब तक विवाद का समाधान नहीं होगा तब तक ये चीजें जो जनता चाह रही है, जनता जिस तरीके से तनाव झेल रही है, उसका निष्पादन नहीं हो पाएगा। और फिर आप जो चाह रहे हैं ना बदलाव की बात, वो बदलाव तो दूर, आने वाले समय में आपको एक नए तरीके की समस्या जो हर जगह, हर
गांव गांव में पैदा होने लगा है, आने वाले समय में आपको दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर्वे का, सेटलमेंट का जो है, सीओ को, कार्यालय को आप अलग रखते हैं, सबको एक साथ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो सीओ के पास है ना, और आप सर्वे करा रहे हैं अलग एजेंसी से। दोनों जगह ये समस्याएं हैं। इसलिए हमें लगता है कि बेहतर यही होगा कि ऐसे तमाम मामलों में जब तक पारदर्शिता के साथ सब पूरा जमीन से जुड़े हुए विभाग एक जगह पर नहीं आएंगे, तब तक आपकी जो डंडा लेकर हरकार है ना, उससे विभाग में कोई सुधार होने वाला नहीं है।